हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस थ्योरी का वीडियो नंबर 15, सेकंड फंडामेंटल फॉर्म का वीडियो नंबर 4। आइए इस वीडियो में हम कुछ स्टैंडर्ड सरफेसेस पर सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट करें। पहले हम स्फीयर उठा रहे हैं। स्फीयर का ये वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर आर इक्वल टू ए साइन यू कॉस वी, ए साइन यू साइन वी और ए कॉस यू। वेक्टर R1 ये हमको लगता है स्फीयर का बता चुके हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ना। R1 की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, डायरेक्ट क्या लिखेंगे। R1 इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल यू इक्वल टू ए कॉस यू कॉस वी, ए कॉस यू साइन वी माइनस ए साइन यू। चलो सब निकालते हैं फटाफट। R2 इक्वल टू डेल वेक्टर आर अपॉन डेल वी इक्वल टू माइनस ए साइन यू साइन वी, ए साइन यू कॉस वी और 0। फिर R1 क्रॉस R2, R1 क्रॉस R2 इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई जे के। R1 के कंपोनेंट्स हैं ए कॉस यू कॉस वी, ए कॉस यू साइन वी माइनस ए साइन यू। R2 के कंपोनेंट्स माइनस ए साइन यू साइन वी, ए साइन यू कॉस वी और 0। implies that vector R1 cross vector R2 is equal to a square sin square u cos v, a square sin square u cos v, ये i का कंपोनेंट आ गया, प्लस j वाला a square sin square u साइन वी, ये रहा के वाला, ए स्क्वायर साइन यू कॉस स्क्वायर वी, ए स्क्वायर साइन यू कॉस स्क्वायर वी प्लस ए स्क्वायर साइन यू कॉस यू साइन स्क्वायर वी के कैप इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू कॉस वी आई कैप प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू साइन वी जे कैप प्लस ए स्क्वायर साइन यू कॉस यू के कैप। ये समझ रहे हो ना, इतना हिस्सा कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर भी बचेगा, जो कि 1 हो जाएगा। अब इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में इस स्टाइल में लिखना ऐसे, दैट इज वेक्टर R1 क्रॉस वेक्टर R2 इज इक्वल टू ब्रैकेट ए स्क्वायर साइन यू कॉस वी कामा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू साइन वी, गलत लिख दिया ना, पहला था ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू कॉस वी, फिर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू साइन वी और फिर ए स्क्वायर साइन यू कॉस यू, ऐसे। इसके बाद हम डेटा निकालना शुरू करें। कैपिटल E इज इक्वल टू, हालांकि सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड निकालना है लेकिन हम फर्स्ट भी निकाल दे रहे हैं।
R1 डॉट R1 फर्स्ट इसलिए निकाल दे रहा है क्योंकि सेकंड में हमको कैपिटल N एरो लिखना पड़ेगा जो R1 क्रॉस R2 अपॉन H होता है और H बराबर होता है अंडर रूट ई जी माइनस एफ स्क्वायर। तो R1 डॉट R1 बराबर कितना होगा, चलो निकालो, ये रहा। इसी के साथ डॉट करना है तो इसके कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम आएगा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू कॉस स्क्वायर वी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू साइन स्क्वायर वी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू। अब देखो पहले दूसरे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू कॉमन ले लो तो बचेगा कॉस स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी बराबर 1। अब बच गया इसके साथ प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू, दोनों मिलकर के ए स्क्वायर के बराबर होगा। कैपिटल F इज इक्वल टू वेक्टर R1 डॉट वेक्टर R2। अब यही देख लो, तीसरा इंटू तीसरा तो जीरो ही होगा। अब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस करोगे तो जीरो आएगा। देखो ध्यान से, माइनस ए स्क्वायर साइन यू साइन वी कॉस वी, और ये प्लस ए स्क्वायर साइन यू साइन वी कॉस वी, तो ये जीरो हो गया। जी भी आप मौखिक निकाल लें, जी इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर वी प्लस कॉस स्क्वायर वी 1 हो जाएगा। यानी कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू, ये आ गया ई एफ जी। बेहतर है इन्हें हम इधर कोने में कहीं नोट कर लें। ई इक्वल टू ए स्क्वायर, एफ इक्वल टू 0 एंड जी इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू। अब हमें चाहिए R11, नहीं पहले हम T निकालेंगे। T से पहले H चाहिए, तो H इक्वल टू अंडर रूट ई जी माइनस एफ स्क्वायर। चूँकि F 0 है इसलिए अंडर रूट ई जी हो गया। E इंटू जी का गुणा करो फिर स्क्वायर रूट ले लो, तो ए स्क्वायर साइन यू आएगा, ए स्क्वायर साइन यू आएगा। अब T बराबर होता है वेक्टर R1 क्रॉस वेक्टर R2 अपॉन H, ये बराबर हो गया। R1 क्रॉस R2 की ये वैल्यू है, इसमें ए स्क्वायर साइन यू से डिवाइड करना है, सारे ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। साइन यू और काट के लिखो, साइन यू कॉस वी, साइन यू कॉस वी कामा साइन यू साइन वी कामा कॉस यू, ये रहा। अब आप निकालिए R11 वेक्टर, R11 वेक्टर माने डेल वेक्टर R1 अपॉन डेल यू। इसको यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। माइनस ए साइन यू कॉस वी माइनस ए साइन यू साइन वी माइनस ए कॉस यू। R12 वेक्टर इज इक्वल टू डेल R2 वेक्टर अपॉन डेल यू इज इक्वल टू माइनस ए कॉस यू साइन वी माइनस ए कॉस यू साइन वी, ए कॉस यू कॉस वी और 0। यहाँ पे देखो गलती हो गई हमसे, एक्सट्रीमली सॉरी, ये एन एरो है। कभी कभी ऐसा गलती कर देते हैं, ये समझ ही नहीं आता कैसे हो गया। दिमाग इधर उधर सोचता रहता है ना, पढ़ा यहाँ रहा दिमाग कहीं और सोच रहा है, इसीलिए ऐसा हो जाता है। खैर कोई बात नहीं। ये कैपिटल एन एरो है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। अब सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड L बराबर होता है कैपिटल एन एरो डॉट R11 वेक्टर। तो इसका और इसका डॉट करना है, माइनस ए साइन स्क्वायर यू कॉस स्क्वायर वी माइनस ए साइन स्क्वायर यू
साइन स्क्वायर वी माइनस ए कॉस स्क्वायर यू। माइनस ए साइन स्क्वायर यू इसमें कॉमन ले लो तो ये प्लस ये मन के 1 हो जाएगा, और माइनस ए कॉस स्क्वायर यू ये वाला बचेगा। कुल मिला के माइनस ए आ गया। कैपिटल एम एन एरो डॉट R12 वेक्टर होता है बाय डेफिनेशन, इक्वल्स टू एन डॉट R12, ये है एन, ये है R12, गुणा करिए माइनस ए साइन यू कॉस यू साइन वी कॉस वी, साइन यू कॉस यू साइन वी कॉस वी, और फिर ये वाला प्लस ए साइन यू साइन वी कॉस यू कॉस वी और प्लस 0 इक्वल्स टू 0। कैपिटल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन एरो डॉट R22 वेक्टर। R22 देखो निकाला ही नहीं ना, गजब हो गया। तो R22 चलो यहाँ जगह खाली यहीं निकाल दे रहा। R22 वेक्टर इज इक्वल टू डेल वेक्टर R2 अपॉन डेल V। R2 वेक्टर को V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। बराबर कितना? R2 कहाँ है भाई? ले R2 कहाँ है? R2 यहाँ मिट गया है, चलो हम यहाँ से देख लेना। R हमारे पास है तो उससे R2 निकल आएगा। यहाँ पे व्यवस्था किया जाए। वेक्टर R2, वेक्टर R को देख करके हम इसको लिख रहे हैं। R2 बराबर हो जाएगा माइनस ए साइन यू साइन वी प्लस ए नहीं कामा ए साइन यू साइन वी साइन यू कॉस वी साइन यू कॉस वी, ठीक करना भाई, और 0। ये है वेक्टर R2। तो अब इसका v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ए साइन यू कॉस वी साइन यू कॉस वी, और फिर इधर माइनस ए साइन यू साइन वी और 0। अब निकालिए इसका और इसका डॉट करना है। माइनस ए साइन स्क्वायर यू कॉस स्क्वायर वी साइन स्क्वायर यू कॉस स्क्वायर वी प्लस, कहाँ गया, माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं, माइनस ए साइन स्क्वायर यू साइन स्क्वायर वी साइन स्क्वायर यू साइन स्क्वायर वी प्लस 0 इक्वल्स टू माइनस ए साइन स्क्वायर यू, है ना, ये आ गया एन। बिल्कुल ठीक। टाइम ले रहा है ना, चलो ठीक है, 2-3 वीडियो इसी पे ऐसे ही प्रैक्टिस किया जाए। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स। सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स ऑन राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन विथ सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इस वेक्टर इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर R इज इक्वल टू u cos थीटा u sin थीटा u cot अल्फा, अल्फा बीइंग सेमी वर्टिकल एंगल। ओके,
शुरू हो जाइए। R1 वेक्टर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे पैरामीटर कौन कौन है, u और थीटा, चाहो तो यहाँ लिख दो, v की जगह थीटा लिखा हुआ है जी, उससे मत घबराना, v लिख दो। u एंड थीटा बीइंग पैरामीटर्स, दो पैरामीटर्स हैं ये, बीइंग पैरामीटर्स। R1 इक्वल टू डेल वेक्टर r अपॉन डेल u इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा कॉट अल्फा। E इक्वल टू R1 डॉट R1 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर अल्फा। ई निकल गया। वेक्टर R2 इक्वल टू डेल वेक्टर R अपॉन डेल V इज इक्वल टू V नहीं सॉरी थीटा माइनस U साइन थीटा U कॉस थीटा है ना, और यहाँ थीटा आई ना 0। छोटी छोटी गलतियां मैं बराबर कर दे रहा हूँ। सो गया था, वीडियो बनाना था, सो गया, उठा मैं बहुत तेज भगा कि चलो वीडियो बनाते हैं, उसी में दिमाग मेरा बार बार उधर ही भाग रहे, क्यों सो गए हम, कोई बात नहीं। जी या पहले एफ निकाल लो यार, एफ इक्वल टू R1 डॉट R2 होता है माइनस यू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस यू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 0 इक्वल्स टू 0। और जी R2 डॉट R2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 0 इक्वल टू यू स्क्वायर। फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स निकल गए। H इक्वल टू अंडर रूट ई जी माइनस एफ स्क्वायर, एफ 0 है तो ये हो गया अंडर रूट ई जी इक्वल्स टू अंडर रूट ई इंटू जी यू स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू यू कॉसेक अल्फा। अब वेक्टर R1 क्रॉस वेक्टर R2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई जे के। R1 के कंपोनेंट्स कॉस थीटा साइन थीटा कॉट अल्फा, कॉस थीटा साइन थीटा कॉट अल्फा। R2 के कंपोनेंट्स माइनस यू साइन थीटा यू कॉस थीटा 0 इक्वल्स टू माइनस यू कॉस थीटा इंटू कॉट अल्फा आई कैप माइनस यू साइन थीटा कॉट अल्फा जे कैप प्लस यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन स्क्वायर थीटा यू के कैप, दैट इज R1 क्रॉस R2 इज इक्वल टू ब्रैकेट माइनस यू कॉस थीटा कॉट अल्फा माइनस यू साइन थीटा कॉट अल्फा और यू, ये रहा। यही निकाल लो ना, जगह खाली है ना। यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैपिटल N एरो इज इक्वल टू वेक्टर R1 क्रॉस वेक्टर R2 अपॉन H इज इक्वल टू, ये है R1 क्रॉस R2 और H है U कोसेक अल्फा। तो एक तो U कैंसिल हो जाएगा और कोसेक अल्फा से भाग होगा, कोसेक अल्फा से भाग होगा यानी कि साइन अल्फा से गुणा होगा।
तो ये कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा है, साइन अल्फा से गुणा करोगे तो कॉस अल्फा बचेगा, माइनस कॉस थीटा कॉस अल्फा, माइनस कॉस थीटा कॉस अल्फा, कामा माइनस साइन थीटा कॉस अल्फा, और यू कैंसिल हो गया, कॉसेक अल्फा और साइन अल्फा, केवल साइन अल्फा, ये आ गया n। इसके बाद अब निकालिए r11 वेक्टर इज इक्वल टू डेल वेक्टर r1 अपान डेल u इज इक्वल टू, r1 कहाँ है, ये u के रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो u के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, u है ही नहीं है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो सब 0 0 0 0, यानी कि वेक्टर 0। r12 वेक्टर इज इक्वल टू डेल वेक्टर r2 अपान डेल u, r2 में u क्या आएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0, और यहीं छोटा सा लिख दें हम r22 वेक्टर इक्वल टू डेल वेक्टर r2 अपान डेल v मतलब थीटा, डेल r2 वेक्टर अपान डेल थीटा, ये आएगा ना, इसमें छोटे से में नहीं हटेगा, नीचे लिख दिया जाए, फंस गया ना, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, यहाँ लिखते हैं r22 वेक्टर इज इक्वल टू डेल वेक्टर r2 अपान डेल थीटा इज इक्वल टू डेल r2 अपान डेल थीटा, डेल r2 अपान डेल थीटा, माइनस u कॉस थीटा, माइनस u कॉस थीटा, माइनस u साइन थीटा, माइनस u साइन थीटा, और 0। चलो सब यही है। Therefore, capital L equal to capital N arrow dot r11 vector is equal to 0, ये आ गया वेक्टर 0, वेक्टर 0 नहीं, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो स्केलर 0। M इक्वल टू कैपिटल N एरो डॉट r12 वेक्टर इज इक्वल टू, r12 कहाँ है भाई, ये करो गुणा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा कॉस अल्फा, साइन थीटा कॉस थीटा कॉस अल्फा, कामा n और r12, ये और ये चल रहा है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कॉस अल्फा, ये प्लस करिए यहाँ पे, प्लस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कॉस अल्फा, डॉट प्रोडक्ट है ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कॉस अल्फा और प्लस 0 इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा। n कैपिटल N एरो डॉट r22 वेक्टर इज इक्वल टू, आइए देखें इसको, ये नीचे u कॉस स्क्वायर थीटा कॉस अल्फा प्लस u साइन स्क्वायर थीटा कॉस अल्फा प्लस 0 इक्वल्स टू u कॉस अल्फा, u कॉस अल्फा कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो u कॉस अल्फा हो गया। नेक्स्ट एक और किया जाए, सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स, सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स on Monge's form surface,
Monks form surface. वेक्टर आर इक्वल टू एक्स कामा वाई कामा एफ ऑफ एक्स वाई, यही होता है मॉन्जीज फॉर्म सरफेस। एक्स एंड वाई बीइंग पैरामीटर्स। वेक्टर आर वन इक्वल टू डेल वेक्टर आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 1 0 डेल एफ अपॉन डेल एक्स विच इज 1 0 स्मॉल पी से डिनोट करते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स को। फिर यहीं पे हम निकाल लें ई इज इक्वल टू आर वन डॉट आर वन इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर। आर टू वेक्टर डेल वेक्टर आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 1 डेल एफ अपॉन डेल वाई, यानी कि 0 1 और स्मॉल क्यू, इसे डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से। और हम अब निकाल लें जी, निकाल लेना जी। आर टू डॉट आर टू इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू स्क्वायर, ऐसा। और फिर हम नीचे निकाल लें ई एफ बाकी है। आल्सो एफ इक्वल टू वेक्टर आर वन डॉट वेक्टर आर टू इज इक्वल टू 0 0 पी क्यू, ये रहा। फिर हम निकाल लें आर वन क्रॉस आर टू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप 1 0 पी 0 1 क्यू इज इक्वल टू माइनस पी आई कैप माइनस क्यू जे कैप प्लस के कैप, दैट इज आर वन क्रॉस आर टू इज इक्वल टू ब्रैकेट माइनस पी कामा माइनस क्यू कामा 1, ये रहा। और एक चीज़ और निकाल लें हम लोग, एच इक्वल टू अंडर रूट ई जी माइनस एफ स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ई इंटू जी 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इसको गुणा भाग करने से बहुत मज़ा नहीं दिख रहा है हमको, ऐसे ही छोड़ दें, या तो चलो कर देते हैं। मल्टीप्लाई करो तो क्या क्या आएगा, पी स्क्वायर आएगा प्लस क्यू स्क्वायर आएगा प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा जो कट जाएगा और प्लस 1 आएगा, ये हो गया एच। अब भाई यहीं से इसी में जुगाड़ आ जाए या ऊपर निकालते हैं, चलो। तो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म इसके निकल गए, क्या क्या निकला, 1 प्लस पी स्क्वायर पी क्यू 1 प्लस क्यू स्क्वायर। अब आइए निकाला जाए कैपिटल एन एरो, वो भी यही निकल जाएगा। कैपिटल एन एरो इज इक्वल टू वेक्टर आर वन क्रॉस वेक्टर आर टू अपॉन एच, और इसे हम ऐसे लिख दे रहे हैं ब्रैकेट माइनस पी अपॉन एच माइनस क्यू अपॉन एच और 1 अपॉन एच। समझे भैया, यही तो आर वन क्रॉस आर टू है। एच की ये वैल्यू नहीं रख रहे हैं, बड़ खाबड़ मोटल्ला सा वैल्यू रख के क्या करेंगे, एच 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 डालने दो। नेक्स्ट R11 वेक्टर इज इक्वल टू डेल वेक्टर R1 अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 0 डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसे डिनोट करते हैं स्मॉल आर से।
0 0 स्मॉल r। कैपिटल L इज इक्वल टू कैपिटल N एरो डॉट r11 वेक्टर इज इक्वल टू, इसका डॉट करिए n में, तो तीसरा वाला बस बचेगा r बाई एच। r22 वेक्टर इज इक्वल टू डेल वेक्टर r2 अपॉन डेल y इज इक्वल टू, ये r2 है, 0 0 डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y स्क्वायर, यानी कि 0 0 t, n इक्वल टू कैपिटल N एरो डॉट r22, t बाई एच। ऑल्सो एक और बचा है, कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल N एरो डॉट r12 वेक्टर, r12 तो निकाल ही नहीं अभी, निकाल लो यहीं पे, इक्वल टू कैपिटल N एरो माने माइनस p बाई एच कामा माइनस q बाई एच कामा 1 बाई एच डॉट r12 माने r2 का x के रिस्पेक्ट में, r2 का x के रिस्पेक्ट में, 0 0 0 0 डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x डेल y, जिसको स्मॉल s लिखते हैं, और ये बराबर आ जाएगा s बाई एच। देयरफॉर कैपिटल L इक्वल टू r बाई एच, कैपिटल M इक्वल टू s बाई एच, कैपिटल N इक्वल टू t बाई एच। ये बेटा फार्मूला है, इसे आपको याद रखना होगा। इसको सिर्फ ऐसे लिख दें फार्मूला, माने इसे आपको याद रखना होगा, जहां भी जरूरत पड़ेगी हम इनका इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को ही रोकते हैं, कुछ और इसी टाइप के एग्जाम्पल्स हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।